बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम को करोड़ों में नहला दिया है। बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियंस को 58 करोड़ प्राइज मनी देने की अनाउंसमेंट की है। अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेजबान था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रो रहे हैं कि हमने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया पाकिस्तान के स्टेडियम पे लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में करोड़ों का घाटा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो भाई 58 करोड़ 58 करोड़ इंडियन रुपीस में बीसीसीआई ने प्राइज मनी अनाउंस की है इंडियन टीम के लिए, वो इंडियन टीम के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन साइड है। इट्स नॉट अ बाइलैटरल सीरीज विनर। जिसने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई वो यहाँ पर 817 करोड़ का नुकसान झेल के बैठा है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे ना, खेलना इसको नहीं कहते। इंडिया वालों ने चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय की है और पूरे भरपूर तरीके से, एक कहते हैं हिंदी में एक लफ्ज है, आनंद लिया है। तो वाकई में उस चैंपियंस ट्रॉफी के आनंद के मजे अभी खत्म नहीं हुए, अभी मजीद आनंद बाकी है, क्योंकि बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, विच मीन्स के नोटों की बारिश कर दी है नोटों की, और इतना पैसा मिल रहा है लड़कों को, इतना पैसा मिल रहा है खिलाड़ियों को कि लिटरली वो बंदे बैठे बैठे पूरी की पूरी एक मुल्क की जीडीपी चला सकते हैं। सोच रहा हूं कि पीएसएल ने जरूरत कैसी कर ली कि भाई आईपीएल के टाइम पे अपने मैचेस करवाएंगे, जबकि सारी व्यूअरशिप आईपीएल की तरफ ही होगी, सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे होंगे, और सारे बचे कुचे प्लेयर्स जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं खेल रहे होंगे वो पीएसएल में खेल रहे होंगे। पर प्राइज मनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है आईपीएल की और पीएसएल की। मैं हैरान हूं कि इंडिया को एग्जैक्टली किस तरह से मतलब मार्केट करना आता है चीज़ को। यहाँ पर पीएसएल होनी है, अभी तक उसकी कोई हाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रॉफी रिवील हुई और वो भी बहुत ही एक सिंपल सा एवरेज सा एक था, मतलब उसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। और दुनिया में दूसरी लीग्स होती हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस तरह एक ईद होती है, या कोई आपका कोई एक बहुत कल्चरल सा इवेंट होता है, आपका टूर्नामेंट होना जा रहा होता है, या बीसीसीआई ने भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए 58 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। दरअसल चैंपियन ट्रॉफी की कुल पुरस्कार राशि 6.9 मिलियन लगभग 59 करोड़ रुपए तय की गई थी, जो साल 2017 संस्करण की तुलना में 53% ज़्यादा रही। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए 58 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जीत कर आए थे तो उनके बोर्ड ने उनको खुशी के अंदर काफी ज्यादा पैसे अनाउंस किए थे, और ये डिजर्व भी करते हैं। हर कंट्री के अंदर इस तरह होता है कि जो भी उनकी टीम आईसीसी की टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने मुल्क में लेकर जाती है तो उनको खुशी से प्राइज मनी में गिफ्ट मिलता है। लेकिन इंडिया की टीम के पास इतना पैसा है कि वो पूरा आईसीसी को कंट्रोल ही वो कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बीसीसीआई से स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड इस टाइम कोई भी नहीं है। और आप ये देखें 58 करोड़ कुछ भी नहीं है। आपको पता है इससे टीम का मोराल भी हाई होता है ना। ये टीम का मोराल उनको मैटर ही नहीं करता। देखे ना, टीम के अंदर उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा, हर्षित राणा, उनके पास ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो 58 करोड़ एक हफ्ते के अंदर खाते हैं। They don't give a damn about 58 करोड़। उनको इस चीज की खुशी है कि भाई उनका बोर्ड उनको खुश करता रहता है विद अ हैंडसम अमाउंट। आप 58 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब ऋषभ पंत का याद है आईपीएल के अंदर 27 करोड़ का तो अकेला उनका ऋषभ पंत पे सेल हुआ है। हाईएस्ट एवर सोल्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, 27 करोड़ का एक प्लेयर। और कहाँ पे 15 खिलाड़ियों को 58 करोड़। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है एक ट्रॉफी। और वो ले गए बोला था कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, लेकिन सारी जिंदगी उनके पास जो ट्रॉफी है उसके ऊपर होस्ट पाकिस्तान जो लिखा जाएगा ना, वो बड़े मजेदार चीज होगी। जो व्हाइट जैकेट पहनकर गए उसके ऊपर भी पाकिस्तान लिखा गया, वो भी बड़े मजेदार है। आप ये देखें कि बीसीसीआई वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम को जो है प्राइज मनी दे रहा है, और हम लोग यहाँ पे गिन रहे हैं कि हमें जो है चैंपियन ट्रॉफी में कितना नुकसान हुआ है। हमने इतने स्टेडियम तैयार किए, इतना नहीं नुकसान हुआ ही नहीं है, बल्कि नहीं नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हो सकता है? 5 मैच का हम लोगों को कोई इतना फाइनेंशियली नहीं मिला, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग का तो ये सारे रूमर्स है कि भाई पीसीबी को नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, पीसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 300 कोई अरब रुपया कमाया है। इतना हम लोगों ने कमाया भाई, ये बात नहीं है। हमारे पीएसएल से प्लेयर जो है, फॉरेन प्लेयर आईपीएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कॉर्बिन बोश के ऊपर पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है, ये गलत चीज है। साउथ अफ्रीका को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को कहिए कि भाई पैसों पे ना जाओ। अगर ये देखे ना, रिकी पॉन्टिंग ने एक बात की थी कि भाई अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है ना तो पीएसएल को जाओ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था,
जो इस टाइम आईपीएल के अंदर कोचिंग कर रहा है। एक आईपीएल का कोच कह रहा है कि भाई अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेली है तो पीएसएल में जाओ, लेकिन पीएसएल और आईपीएल इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बन सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को पीएसएल में कैसे, वो सब आप लोग को बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई के जो दिए गए पैसे हैं, देखो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी से रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे जो पैसे हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएं, हमारा जो शेयर है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं रहे। चैंपियंस ट्रॉफी कराने के बाद हम दंगले हो चुके हैं, जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो यहाँ पर इंडिया ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती उसका विनिंग प्राइस क्या था, ओनली 21 करोड़ रुपीस। क्या था, ओनली 21 करोड़ रुपीस विनिंग प्राइस था चैंपियंस ट्रॉफी का। उससे 3 गुना ज्यादा यानी कि 58 पॉइंट समथिंग करोड़ जो है यहाँ पर बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया अपने प्लेयर्स के लिए कि चलो तुम लोग को जो चैंपियंस ट्रॉफी से मिला वो तुम्हारा, वो तुम रखो, लेकिन हमारी तरफ से लड़कों को पैसा मिल रहा है। अबे 58 करोड़, इतना पूरे क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ नहीं होती। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ इतनी नहीं है, बंगालियों की इतनी नहीं है, वो कितने सारे दुनिया के क्रिकेट बोर्ड है, वेस्ट इंडीज बेचारे, उनकी इतनी नहीं है। ये सारे बैठे हैं यहाँ पर पैसों के सहारे पे, और सारा पैसा दिया कहां जा रहा है, पाकिस्तानी के, मैं कहता हूं क्या तुम लोगों ने जख्मों पे नमक छिड़का है। जो 58 करोड़ रुपए तुम लोगों ने यहाँ पर प्लेयर्स के लिए अनाउंस किए हैं, और ये बीसीसीआई ने लिटरली हमारी जलाने के लिए अनाउंस किया। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया के प्लेयर्स को पैसे की घंटा जरूरत नहीं है। वो 58 करोड़ रुपए को यकीन करें ऐसे अपने सर के ऊपर से घोल के गरीबों में बांट देते हैं, इतना पैसा है इंडिया के प्लेयर्स के पास। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कि तरस रहे थे कि भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड में पैसे की कमी चल रही है वो पूरी हो जाए, ताकि हम लोग को तनख्वाहें टाइम पे मिल सकें। वो तो नहीं हो सका, लेकिन यहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हर एक बंदे के लिए 1.5 करोड़ रुपए अनाउंस किए, जो भी स्क्वाड के अंदर था। देखो हर बंदे के लिए 1.5 करोड़ रुपीस ऐसे अनाउंस किया है कि भाई वो आप लोग का खर्चा पानी होगा। और वो 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ रुपए बनते हैं। 4.5 करोड़ रुपए तक, 4.5 से भी ज्यादा, 5 करोड़ के करीब बनते हैं। तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक वो है एक प्लेयर को फ्री में दिया जाएगा बीसीसीआई की जानिब से कि बेटा ये तुम लोग का खर्चा पानी है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। हालांकि इंडियन प्लेयर्स को इस चीज की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इनके पास इतना पैसा है कि ये बिस्तर बना के सोते हैं पैसों का। ऊपर से फिर इन लोग को यहाँ पर बोला गया कि जो स्पोर्टिंग स्टाफ था उन लोग को भी सेम यही, उन लोग को भी 1.5 करोड़ रुपए मिला, यानी कि जो उनका मैनेजर था, जो कोच। इट्स चैंपियंस टीम भाई, वो चैंपियंस टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट के 2 ट्रॉफियां लेके आ रही है। पिछले 10 महीनों में 58 करोड़ रुपीस अनाउंस किए गए हैं। उन 58 करोड़ को मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूं ना, तो हम पाकिस्तानियों की आंखें भी खुल जाएंगी और बड़ा कुछ भी खुल जाएगा कि भाई इतने पैसा तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जीडीपी होगी। लिटरली बता रहा हूं भाई, 58 करोड़ रुपीस सिर्फ बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं। 20 करोड़ आईसीसी ने जो है वो जो टीम जीती थी उसको मिले थे। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती, इंडिया को 20 करोड़ मिला, बीसीसीआई ने इंडिया को 58 करोड़ दिए। यही चीज होती है जब आप चैंपियन बनते हो। एक तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, बाकी आप जो है वो चैंपियन बन जाते हो। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी सारा हमने जो है वो 6-7 महीने लगा के स्टेडियम बनाए, 1280 करोड़ लगा के, एंड पे क्या हमारे साथ पिरैंक हो गया। जब हमने स्टेडियम बना लिए, हमारी टीम ने उधर लगवा ली अपने, और हमने 1280 करोड़ लगाया, हमें एंड पे मिले कितने, सिर्फ 2 करोड़। एंड पे हमारा घंटा बच गया। वही चीज हुई चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पीसीबी, रोस्टेड बाय इंडिया। मैं आपको बता देता हूं भाईजान, जो 58 करोड़ हैं वो बनते कितने हैं पाकिस्तानियों में। जरा कोई पाकिस्तानी देख रहा है ना, तो मुझे पता है आपकी बड़ी कुछ खुल जाना, जरा अपनी ना जरा कुर्सी पे ना जरा टाइट करके पकड़ लेना, क्योंकि मुझे पता है हमने इतने पैसे कभी देखे नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। 58 करोड़ जो है वो इंडियन रुपीस में बनते कितने हैं, मैं जरा आपको 1 मिनट में बताने लगूं, आप जरा सुन लेना जरा। 58 करोड़ को मैं भाईजान मल्टीप्लाई करने लगा 3.5 से, पता है कितने बनते हैं, कितने बनते हैं? मेरी बात सुनो। पाकिस्तान टीम ने चैंपियन ट्रॉफी खेली, हमने 1280 करोड़ लगाए, हमें मिलने चाहिए थे ज्यादा, हमें फायदा होना चाहिए था, हमें मिले 2 करोड़। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता, आईसीसी ने दिए 20 करोड़, बीसीसीआई ने दिए 58 करोड़। वो 58 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में पता कितने बनते हैं? 203 करोड़। 58 मल्टीप्लाई 3.5, वो 203 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं जो इंडियन टीम को बीसीसीआई ने दिए हैं।
अंदाजा लगा लो एक एक प्लेयर के पास कितना कितना पैसा आएगा। ये मेरे कंटेंट है पीएसएल पे खुश होने वाले या पीएसएल की प्राइज मनी पे खुश होने वाले, हमें जी 58 लाख मिल गए, हमें 50 लाख मिल गया। सोचो 203 करोड़ है, एक बात करो 203 करोड़ 15 बंदे हैं, हर बंदे को 20 करोड़ भी। आपका कोई बहुत बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा होता है, इस तरह की एक हाइप क्रिएट हुई है। और आईपीएल डेफिनेटली एक बहुत बहुत बड़ी लीग है और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ फैंस के लिए नहीं बल्कि खिलाड़ियों के लिए उससे बढ़ के इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जिस तरह से उन्होंने इसकी जो एक ओपनिंग सेरेमनी करनी है और जिस तरह से उन्होंने इसको मतलब प्रेजेंट करना है, मैं हैरान, उसमें इतने बड़े सितारे आने वाले हैं, उसमें श्रेया घोषाल, करण औजला, मतलब बहुत बड़े नाम हैं। और आप देखें कि मतलब इंडिया ने सुपरस्टार्स जेन्युइनली बनाए हैं और हर फील्ड में बनाए हैं। अगर कोई ये कहता ना कि नहीं सिर्फ ये क्रिकेट है या ये सिर्फ यानी आईपीएल की एक हाइप है, यार ऐसा नहीं है। आप मूवीज़ में देख लें, आप सिंगिंग में देख लें, आप बाकी टैलेंट्स देख लें, एक्टिंग में देख लो, मतलब आपको हर जगह पर टैलेंट नज़र आएगा और ऐसा टैलेंट नज़र आएगा कि जो दुनिया भर में जिसका नाम होगा। खैर अभी मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, मैंने अभी पहले भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए भी ये लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, फैंस के साथ साथ। फैंस तो मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे हैं कि कब स्टार्ट हो और कब ये दिन गुजरें और उसके बाद जो है वो रश लग जाना है, मतलब ग्राउंड्स के अंदर। ग्राउंड्स भी इसीलिए इतने बड़े होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर लोगों ने आना है, लोग इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर। सो पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड इन इंडिया और स्पेशली जो लोग मतलब मैचेस देखने जाएंगे आईपीएल के, वो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होंगे। सो बात यह है कि अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई है पाकिस्तान में। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में होने की वजह से उसकी इतनी हाइप नहीं थी या उसमें लोगों को, खिलाड़ियों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि ये तो उनके कंट्री के लिए था, लेकिन उसमें किसी ने कोई ख़ास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। कुछ नेम्स थे मेरे सामने, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ उसको डिस्कस करती हूँ। सो हम लोग सबसे पहले अगर देखते हैं जसप्रीत बुमराह, वो तो चले मतलब इंजर्ड थे ही, सबको पता था, और उनको वैसे भी उनके लिए उनकी इतना होना ना होना इतना बड़ा इशू इसलिए महसूस नहीं हुआ कि वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से आके उसको ओवरकम किया और जिस तरह से टीम वर्क हुआ, तो वो तो बात मतलब उधर ही रह गई। लेकिन खैर इट वाज नो, देयर वाज ओनली वन प्लेयर इन इंडिया। बाकी आ जाते हैं और कहाँ पर हमने देखा। पैट कमिंस वॉज इंजर्ड इन चैंपियंस ट्रॉफी, यही सुनने में आया था कि उनको एंकल इंजरी है। अब ठीक है, उनको एंकल इंजरी है या उनको कोई अंकल इंजरी है, किसी अंकल ने उन्हें ये बोल दिया कि भाईजान आप यहाँ पे रुकें और आप आईपीएल के ऊपर तवज्जो दें, ये एक अलग मैटर है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं उनका पॉडकास्ट भी मैंने सुना तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मतलब ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आईपीएल की वजह से भी आई एम नॉट प्लेइंग चैंपियंस ट्रॉफी, बट आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आनी है, सो आई वॉन्ट टू गिव रेस्ट टू माई बॉडी। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये जो गोरे होते हैं ना, ये इस बात में बड़ी तरक्की कर गए हैं। अगर इसकी तुलना आईपीएल 2025 की प्राइस मनी से करें तो वह चैंपियन ट्रॉफी 2025 की प्राइस मनी से कम है। आईपीएल 2025 की विजेता टीम को इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में देखा जाए तो बीसीसीआई द्वारा जारी चैंपियन ट्रॉफी की इनामी राशि 58 करोड़ रुपए की तुलना में आईपीएल 2025 की प्राइज मनी 38 करोड़ रुपए कम मानी जा रही है।